नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा अध्यक्ष के कथित बयान पर कांग्रेस का एक दिवसीय आंदोलन, अनेक पदाधिकारी रहे उपस्थित। राहुल नगर में बंद घर को अज्ञात ने बनाया निशाना, लाखों के जेवरात पर हुए हाथ साफ। उड्डान पुल के नीचे प्रारंभ हुई पे एंड पार्किंग का भाजपा अंबा मंडल ने किया विरोध, दी आंदोलन की चेतावनी। वीआईपी वाहन नंबरों से आरटीओ को हुई 65 लाख रुपए की कमाई। वलगांव थाने के सामने हुई तनाव की स्थिति पर थानेदार से सीपी है नाराज, गिरेगी शायद कार्रवाई की गाज। अप्राकृतिक कृत्य के आरोप में शहर के सुप्रसिद्ध दंत चिकित्सक गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर की जयंती पर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने एक समीक्षा बैठक ली। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर सहित जिले में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। शहर भर में इस अवसर पर अनेकों रैलियों का आयोजन भी किया गया है। इस अवसर पर कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो, इसके लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय के सभागृह में एक विशेष समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक में जिला प्रशासन, महानगर पालिका, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम जैसे विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहने के आदेश दिए गए थे। इस दौरान बताया गया कि 14 अप्रैल को सरकारी अवकाश घोषित होने पर भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहना जरूरी है। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त ने दी और जानकारी। 14 एप्रिल रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती उत्सव साजरा होत आहे आणि या अनुषंगाने दरवर्षीप्रमाणे मिरवणुकीच्या दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी या दृष्टिकोनातून त्याची पूर्वतयारी पोलीस स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून 6 तारखेला इंटर डिपार्टमेंटल म्हणजे इतर विभाग जे आहेत शासनाचे, त्यामध्ये त्यांच्याशी मीटिंग घेतली आहे। त्यामध्ये कलेक्टर ऑफिस असेल, महानगरपालिका, BNC, फायर फायटर असे विभिन्न विभाग त्याच्यामध्ये सामील करून घेतले आणि त्या दृष्टिकोनातून सुट्टीचं असल्यामुळे इतर डिपार्टमेंटचे काही अधिकारी कदाचित रजेवर जाऊ शकतात, तर त्याने जाऊ नये, त्यांचे कमीत कमी ऑफिसर राहावेत आणि जे काही रस्ते असतील, लाईटिंगची व्यवस्था असेल, फायर फायटरची व्यवस्था असेल, इतर काही बाबी कन्सर्न डिपार्टमेंटच्या आहेत, इलेक्ट्रिसिटीच्या बाबतच्या असेल, MSEB या संपूर्ण त्यांना सूचना देऊन लेखी आणि त्या देते। त्याबरोबर आमच्या प्रभारी अधिकारी ACP आणि DCPची मीटिंग घेण्यात आली आणि याची पूर्वतयारी, पूर्वीचे असलेले गुन्हे, त्यांच्यावरच्या कारवाया, नंतर सध्या परिस्थितीत करंट सिनेरिओमध्ये काय काय घटनाक्रम चालू आहेत सध्या, त्याच्या दृष्टिकोनातून घ्यायची खबरदारी। प्रत्येक जे काय मिरवणुका काढणार आहेत त्यांच्या आयोजकाच्या मीटिंगा त्यांना घेणं, त्यांना मार्गदर्शन करणं, परमिशन घेण्याबाबत त्यांना योग्य ते सांगणं, वाहनं व्यवस्थित वापरणं, बेंजो पार्टी वगैरे काय असेल तर त्याच्याबाबतचं आहे, टायमाच्या बाबतच्या अशा वेगवेगळ्या स्तरावरच्या मीटिंग घेऊन त्यांनी संयम ठेवावा, मिरवणुका चांगल्या पद्धतीने आपल्या आनंदात साजऱ्या कराव्यात अशा रीतीने सर्वसाधारण आहे। पोलीसच्या दृष्टिकोनातून आणखीन त्याशिवाय आमचे एक जे पुतळे आहेत शहरामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे, तर त्याचे जे संयोजक आहेत ज्यांच्या मालकीच्या जागेवर आहे किंवा ज्यांनी त्याची देखभाल घ्यायला पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून त्याच्या संबंधिताच्या मीटिंगा चालू आहेत, त्यांना लेखी पत्र देत आहोत की ज्यांचे हद्दीमध्ये जे पुतळे आहेत त्यांनी आपलं दृष्टिकोनातून त्याचं प्रोटेक्शन आणि त्याचं बाकीच्या देखभाल या दृष्टिकोनातून लक्ष देणं गरजेचं आहे। एकंदरीत मिरवणुकाच्या दृष्टिकोनातून
बुद्ध पौर्णिमेच्या त्यावेळेच्या याच्यात पोलीस स्तरावरच्या जोरात तयारी चालू आहे, वेगवेगळ्या स्तराच्या मिटिंगा चालू आहेत आणि त्याचा होमवर्क जोरात चालू आहे. मला वाटतं आता 2-3 दिवसामध्ये आम्ही पूर्ण तयारीनिशा तयार राहणार आहोत. धन्यवाद. फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर निवासी खुशाल कामले के बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया. चोरों ने करीब 8 लाख रुपए के जेवरातों पर अपना हाथ साफ कर दिया. वर्ष के साथ ही इस वर्ष भी शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई घरफोड़ी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए शहर वासियों के अपनी मेहनत की कमाई को लेकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं. ऐसी ही एक घटना शहर के फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर में सामने आई है, जहां पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी के बंद निवास स्थान पर लगा ताला तोड़ते हुए अज्ञातों ने स्वर्णाभूषण सहित चांदी के जेवरातों पर भी हाथ साफ कर चलते बने हैं. मिली जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त खुशाल राव ललित कामड़े नामक 60 वर्षीय व्यक्ति का राहुल नगर में 2 मंजिला मकान है. खुशाल राव कामड़े सह परिवार इस मकान में रहते हैं. बताया जाता है कि खुशाल राव कामड़े का मार्डी रोड पर भी एक मकान है. बीते रविवार की रात पूरा कामड़े परिवार मार्डी रोड स्थित मकान में गया था, जहां इस मकान में भोजन पश्चात रात गुजारकर कामड़े परिवार राहुल नगर स्थित अपने मकान पर पहुंचे तो इस मकान के मुख्य द्वार पर लगा ताला टूटा हुआ दिखाई दिया, तो कामड़े परिवार हक्का बक्का रह गया. तत्काल उन्होंने घर के अंदर का नजारा देखा तो घर में रखी अनेकों चीजें अस्त व्यस्त पाई गई. यह देख उन्हें यह समझने में देरी नहीं लगी कि अज्ञात ने घर में सेंध लगाई है. घर का मुआयना करने पर शयन कक्ष में रखी अलमारी में रखे 2.70 ग्राम सोने के जेवरात तथा 3.70 ग्राम चांदी के जेवरातों पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया था. कामले परिवार के अनुसार चोरी गए सोने की 28 प्रकार के गहने सहित चांदी के जेवरातों में बिजवे, कमरबंद, चेन पट्टी का समावेश है. कामले परिवार के अनुसार चोरी गए जेवरातों की कीमत लगभग 8 लाख रुपए के आसपास बताई गई है. फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है. रिटायर्ड ASI श्री खुशाल कुंडलिक कांबळे यांनी आज रोजी पोलीस स्टेशनला तक्रार केलेली आहे की ते काल दिनांक 8/4/18 रोजी रात्री 10 वाजता त्यांच्या मार्डी रोड येथील घरी गेले असताना आज सकाळी साधारण 8:30च्या दरम्यान त्यांची नात घरी आल्यानंतर घराचे लॉक त्यांना तुटलेले दिसले व घरातील सामान अस्ताव्यस्त पडलेले दिसले. त्यावरून मग त्यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन ही माहिती सांगितली. त्यावर तात्काळ मी स्वतः आणि आमचे DO मधुकर खंडारे आणि त्यानंतर आमचे माननीय ACP साहेब यांनी त्या ठिकाणास भेट दिलेली आहे. आता सध्या तक्रार घेऊन गुन्हा दाखल करण्याचं काम चालू आहे. एकूण 270 ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि 370 ग्रॅम चांदीचे दागिने चोरीस गेल्याची तक्रार प्राप्त आहे. पोलीस आता पुढील तपास करत आहे. काही संशयितांना पोलिसांनी आणलेला आहे आणि आणखी पुलिस पुढील तपास करत आहे. उपनगर बडनेरा के टिमटाला रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पुलिस ने बरामद की है. इस लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस ने जनता से अनुरोध किया है. अमरावती तथा उपनगर बडनेरा रेलवे ट्रैक पर आए दिन ट्रेन कटिंग तथा खुदकुशी करने की वारदातें निरंतर बढ़ रही हैं. उपनगर बडनेरा के टिमटाला रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात की लावारिस लाश पुलिस को मिली है. प्राप्त जानकारी के अनुसार टिमटाला गेट के पास एक 45 से 50 वर्ष की उम्र के अज्ञात व्यक्ति की लाश नग्न अवस्था में पाई गई. मृतक व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है. मृतक के हाथों में 2 पीले धातु की अंगूठियां, एप्पल प्लस टाइटन कंपनी की हाथ घड़ी, पैरागॉन चप्पल कथिया रंग की और कुछ ही दूरी पर मृतक के कपड़े पाए गए, जिसमें काले सफेद रंग के चौकड़े का शर्ट, काले रंग की फुल पैंट मिली है. मृतक के बारे में अगर कोई भी खबर आपके पास है, यदि आपको इसके बारे में जानकारी है तो तुरंत ASI अजय आमले के मोबाइल नंबर पर संपर्क करें. उनका नंबर है 9657266898. वापस एक बार सुन लीजिए 9657266898. अनैसर्गिक कृत्य करने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने शहर के एक सुप्रसिद्ध डेंटिस्ट को गिरफ्तार किया है. हम सूचना व तकनीकी युग की ओर तेज गति से कदम बढ़ा रहे हैं. दूसरी ओर शिक्षित लोगों द्वारा
कुछ अमानवीय करामात से समाज मन सुन्न व व्यथित होने की तस्वीरें दिखाई दे रही है। उच्च शिक्षित शिक्षिका के बाद अब डॉक्टर पेशे के व्यक्ति और वो भी समलैंगिक संबंध रहने के बाद समूचे जिले के वैद्यकीय क्षेत्र में खलबली मच गई है। डॉक्टर पति आखिर दूर क्यों रह रहा है, इस विषय को लेकर डॉक्टर पत्नी ने स्पाई कैमरा लगाकर पति की करामात कैद की। रिकॉर्डिंग जांचने के बाद उसमें पति अलग अलग युवकों के साथ अनैसर्गिक कृत्य करवा रहा है। इसे देखकर डॉक्टर पत्नी को धक्का लगा। 2 बच्चियों का बाप रहने के बावजूद इतना बड़ा धोखा देने वाले डॉक्टर पति के खिलाफ उसने सीधे कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी डेंटिस्ट के खिलाफ अपराध दाखिल कर उसे गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि शहर के एक प्रतिष्ठित दंत रोग विशेषज्ञ की पत्नी ने कोतवाली थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पति 18 वर्षों से अलग अलग युवकों से अनैसर्गिक कृत्य करवा रहा है। पत्नी को रोज पति पर जब शंका हुई तो उसने डॉक्टर पति के अस्पताल में एक स्पाई कैमरा लगाया व पति की करामात को कैमरे में कैद किया। यह सब सबूत लेकर डॉक्टर पत्नी पुलिस थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 377, 406, 498 अ के तहत अपराध दर्ज कर डॉक्टर पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्पाई कैमरा भी जब्त किया है। इस मामले की जांच साइबर अपराध शाखा के एपीआई कांचन पांडे कर रहे हैं। उन्होंने इस संदर्भ में दी अधिक जानकारी। तारीख 5 अप्रैल 2018 को महिला फिरियादी ने पुलिस स्टेशन कोतवाली में ऐसे फिरियाद दिया था कि उनके पति का सेक्स ओरिएंटेशन कुछ अलग है और वो उनके साथ नहीं रहते हैं और वो लड़कों के साथ अप्राकृतिक संभोग करते हैं और उनसे उनको मानसिक प्रताड़ना होती है और इस वजह से उन्होंने उनका विश्वासघात किया है। इस तरह से पुलिस स्टेशन कोतवाली में अपराध क्रमांक 169 दाखिल हुआ। यह महिला फिरियादी और पति आरोपी यह दोनों पति पत्नी हैं और दोनों डॉक्टर्स हैं और इस पर हमने आरोपी को अरेस्ट किया है। अभी फिलहाल पुलिस कस्टडी में आरोपी है और तफ्तीश शुरू है। जिले के 283 वाहन चालकों ने अप्रैल 2017-2018 के अवधि में कुल 65 लाख रुपए का राजस्व वीआईपी नंबर के लिए भरा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिछले 3-4 वर्षों से वाहनों के क्रमांक वीआईपी अथवा मनपसंद चाहत रखने वाले वाहन धारकों की ओर से प्रादेशिक परिवहन कार्यालय को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जिले के 283 वाहन चालकों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के अवधि में कुल 65 लाख रुपए राजस्व भरते हुए मनचाहे वीआईपी क्रमांक प्राप्त किए हैं। बता दें कि नए वाहन खरीदने के बाद अपने वाहन का क्रमांक अन्य वाहनों की अपेक्षा अलग आकर्षित करने वाला हो, ऐसा प्रयास अनेक वाहन चालकों का रहता है। बीते 4 वर्षों पूर्व आरटीओ से ऐसे क्रमांक लेने के लिए अन्य मार्गों से वाहन चालक अपने उद्देश्य की पूर्ति करते थे, परंतु यह प्रकार खुलेआम चलने की जानकारी शासन के ख्याल में आते ही वीआईपी क्रमांक के लिए अधिकृत कीमत निश्चित कर दी गई है, जिसे राज्य शासन को राजस्व प्राप्त होने लगा है। तो दूसरी ओर आरटीओ कार्यालय में वीआईपी नंबर प्राप्त करने के लिए चलने वाले भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसा गया। शासन का यह प्रयास भी इसके चलते सफल हो गया और राजस्व में बढ़ोतरी हो गई, जिससे पिछले 3 वर्षों से आरटीओ के राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बताया जाता है कि अमरावती आरटीओ कार्यालय में पिछले 1 वर्ष में लगभग 49,000 नए वाहन को पंजीकृत किया गया। इसमें 4,000 से अधिक कार का समावेश है। इन नए वाहन मालकों में से 283 वाहन मालकों ने वीआईपी नंबर के लिए कुल 65,56,000 रुपए का राजस्व आरटीओ को दिया है। ऐसी जानकारी आरटीओ सूत्रों के अनुसार प्राप्त हुई है। आरटीओ ऑफिस में जो राजस्व प्राप्त हुआ है नंबर द्वारा वो है 65 लाख। उसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों कैटेगरी के व्हीकल से है और इसके लिए जो फीस जो भरनी पड़ती है, जो कोई कस्टमर है या जिसको नंबर लेना है, तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कैटेगरी के लिए अलग अलग से फीस भरनी पड़ती है और वो भी जो अपना चॉइस नंबर है वो हिसाब से अलग अलग फीस है। मान लो कि 1 नंबर के लिए अगर किसको लेना है तो इसके लिए 4 व्हीलर कार के लिए 3 लाख फीस है और 2 व्हीलर के लिए 50,000 फीस है 1 नंबर के लिए। मान लो कि दूसरे जो नंबर्स है ऐसे 5-6 कैटेगरी से अलग अलग टाइप के हैं,
जैसे 9 नंबर है, 99 नंबर है, उसके लिए 999 जैसे नंबर के लिए 1.5 लाख कार के लिए है और 2 व्हीलर के लिए 30,000 फीस। ऐसे अलग अलग से कैटेगरीज है। और हमारे जो वेबसाइट है वाहन 4, उस पर आपको अगर विज़िट किए तो उसमें कितनी फ़ीस अपने को भरना पड़ेगा उस पर डिस्प्ले भी होती है। वाहन 4 जो अपनी वेबसाइट है परिवहन.gvi.in, ये जो वेबसाइट है उस पर अपन विज़िट किए और आपने को अगर चाहे तो अपन घर बैठे भी देख सकते हैं कि अपने लिए कितना फीस लगने वाली है। वलगांव के सतीनगर में 2 समुदाय में उपजे विवाद को गंभीरता से ना लेने के मामले में पुलिस आयुक्त ने काफी नाराजगी बताई है। स्थानीय वलगांव के सतीनगर में बीते शुक्रवार की शाम इंडिका कार की टक्कर को लेकर 2 गुटों में उपजे विवाद से हुई तनाव की स्थिति के चलते वलगांव पुलिस थाने में बड़े पैमाने पर दोनों गुटों के सैकड़ों लोग एकत्रित हुए थे। इस मामले को लेकर पता चला है कि घटना में आरोपी बनाए गए युवक के खिलाफ वलगांव पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज करने के बजाय देर शाम तक आरोपी को पुलिस अधिकारियों ने सम्मान पूर्वक थाने में बिठाए रखने को लेकर फिरियादी पक्ष की ओर से आए युवकों में आक्रोश उमड़ने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ओर से बड़ी तादाद में युवकों के समूह वलगांव थाने में एकत्रित होने लगे थे। बताया जाता है कि घटना दोपहर 2 बजे के आसपास की गई थी, जिसमें आरोपी के ओर से शिकायतकर्ताओं को चाकू मारने की घटना में पुलिस ने जहां आरोपी को थाने में कुर्सी देकर बिठाए रखा, तो वहीं शिकायतकर्ता की देर शिकायत लेने की बजाय उसे थाना परिसर स्थित एक पेड़ के नीचे बिठाए रखा। वलगांव पुलिस की ओर से चल रही इस लापरवाही के चलते जो थाना परिसर में जो तनाव स्थिति निर्माण हुई थी, उसकी जानकारी पुलिस आयुक्तों को मिलते ही उन्होंने पुलिस उपायुक्त तथा सहायक पुलिस आयुक्त को वलगांव थाना भेजकर स्थिति पर नियंत्रण करने के आदेश दिए थे। चर्चा तो यह भी है, तनाव की स्थिति को लेकर स्वयं पुलिस आयुक्त ने 2 से 3 मर्तबा वलगांव के थानेदार को फोन कर संपर्क किया, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने के संकेत मिले, जिसे भी पुलिस आयुक्त ने गंभीरता से लिया है। बताया जाता है कि इस मामले में पुलिस आयुक्त ने वलगांव के थानेदार को तत्काल दफा 307 के तहत मामला दर्ज करने और आरोपियों पर कार्रवाई करने के आदेश को भी थानेदार की ओर से हल्के में लिए जाने को लेकर अब जल्द ही वलगांव के थानेदार पर कार्रवाई की गाज गिरने के आसार जताए जा रहे हैं। उड्डान पुल के नीचे पे एंड पार्किंग का विरोध करते हुए अंबा मंडल की ओर से निगमायुक्त पवार को ज्ञापन सौंपा गया। शहर के उड़ान पुल के नीचे खाली पड़ी जगह पर मनपा की ओर से दबे पाव के तहत इस जगह पर पे एंड पार्किंग प्रारंभ किया गया है, जिस पर लोगों को इस संदर्भ में जानकारी नहीं होने के चलते रोजाना यहां अनेक दुपहिया चालकों का संबंधित ठेकेदारों के कर्मचारियों से विवाद हो रहा है। ऐसे में किसी दिन कोई घटना भी हो सकती है, जिसे लेकर भाजपा अंबा मंडल की ओर से आज निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए उड़ान पुल के नीचे पे एंड पार्किंग को बंद करने की मांग की गई है। बताया गया है कि मनपा द्वारा प्रारंभ किए गए पे एंड पार्किंग से व्यापारियों में रोष बढ़ा है, तो नागरिकों में भी इसे लेकर असंतोष की लहर व्यक्त है। निगमायुक्त हेमंत पवार को सौंपे गए निवेदन में मांग की गई है कि तत्काल ये पे एंड पार्किंग बंद ही नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। निवेदन सौंपने वालों में अंबा मंडल के राजा खारगर, नमित रावल, पार्षद अजय सारस्कर, पार्षद प्रणीत सोनी आदि मौजूद थे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार के साथ। अकोला जिले के ग्राम नकाशी के ग्रामवासियों तथा पक्षी प्रेमियों ने जंगल में पेड़ों पर पानी की कुंडी लगाई। ग्रीष्मकालीन मौसम की शुरुआत हो चुकी है
और तेज तर्रार धूप अपना कहर बरपा रही हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि पानी की प्यास लगना, भरी धूप और पानी की प्यास बुझाने हर कोई लटपटाता रहता है। पानी की प्यास बुझाने आम इंसान तो सक्षम है और वो अपना इंतजाम करने में भी सक्षम नजर आता है, मगर बेजुबान जानवरों का, पशु पक्षियों का क्या? वो बेजुबान जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए आखिर जाए भी तो जाए कहाँ? अकोला जिले के ग्राम नकाशी के ग्राम वासियों तथा पक्षी मित्रों ने इन बेजुबान जानवरों को धूप से निजात दिलाने के लिए पानी पीने के लिए झाड़ों पर पानी से भरी कुंडी लगाई है, ताकि ये बेजुबान जानवरों को, पशु पक्षियों को, चिड़ियाओं को पानी पीने को मिल सके। ग्राम वासियों ने तथा पक्षी प्रेमियों ने जंगल में झाड़ों पर पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम किया है। इस विषय पर पक्षी मित्र तथा सामाजिक कार्यकर्ता दीपक शर्मा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। या 5 ते 6 दिवसाआधी मी आणि आमचे नकाशी गावकरी पक्षी मित्र संदीप नकासकर म्हणून आम्ही चाललो होतो। तर आम्ही एका ठिकाणाहून बघितलं की एका सांडपाण्याच्या ठिकाणी पण पक्षी हे पाण्यासाठी जमा झाले। तर या उन्हाळ्यात इथं मनुष्य आपल्या हिशोबानं आपल्या पाण्याची व्यवस्था करू शकते, परंतु या जंगलात जिथं दूरदूरपर्यंत पाण्याचा कुठलाही स्रोत नाही आहे, तर पक्ष्यांसाठी काहीतरी करावं अशी एक संकल्पना या नकाशीचे येथील पक्षी मित्र यांनी माझ्याकडे मांडली। त्याच संकल्पनेतून मला ही अशी उपाययोजना करा वाटली आणि मला असं वाटते की याच संकल्पनेतून बऱ्याचशा गावकऱ्यांनी या पशुपक्षी वन्यजीव यांच्यासाठी काहीतरी पाण्याची उपाययोजना म्हणून प्रत्येकाने आपापल्या गावात करावी, हाच असाच उपक्रम आम्ही याच्या पुढेही चालू ठेवू। बेजुबान पशु पक्षियों के लिए ये सराहनीय उपक्रम ग्रामवासियों तथा पक्षी प्रेमियों की संकल्पना से साकार हुआ है। मानवता का परिचय देने वाले ग्रामवासियों को तथा पक्षी प्रेमियों को ये पक्षी जरूर दुआएं देंगे। शहर में रोजाना जलापूर्ति न होने से आक्रोशित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता की कुर्सी निकाली बाहर। पिछले कई माह से शहर के उपनगर तथा अमरावती में एक दिन के पश्चात की जाने वाली जलापूर्ति के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मजिप्रा के कार्यकारी अभियंता को निवेदन सौंपते हुए सुचारू जलापूर्ति करने की मांग की गई थी, जिस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेने जाने के बाद सोमवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मजिप्रा के कार्यकारी अभियंता को निवेदन सौंपने पहुंचने के दौरान कार्यालय में कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं मिलने से आक्रोशित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने कार्यकारी अभियंता की कुर्सी बाहर निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान मनसे शहराध्यक्ष संतोष बद्रे, बडनेरा शहराध्यक्ष प्रवीण डांगे, जिला उपाध्यक्ष संजय गवाले, शहर सचिव बच्चू रेड़े सहित अनेक मनसे कार्यकर्ता मौजूद थे। महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी जयंती पर आगामी 11 अप्रैल को भव्य वाहन रैली निकाली जाएगी, ऐसी जानकारी पत्र वार्ता में दी गई। अमरावती शहर के सभी माली संगठन एवं बहुजन संगठन की ओर से इस साल पहली बार भव्य दिव्य वाहन रैली का आयोजन 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती पर किया जा रहा है। 11 अप्रैल को यह रैली सुबह 8 बजे गाड़गे बाबा समाधि मंदिर गाड़गे नगर से निकलेगी। ये वाहन रैली गाड़गे नगर, पंचवटी, इरविन चौक, कॉटन मार्केट, जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक, महात्मा फुले चौक, चित्रा चौक पर रैली का समापन होगा, ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। इस रैली में बग्गी, ट्रैक्टर, डीजे तथा बड़ी संख्या में दुपहिया वाहनों का समावेश रहेगा। यह रैली राष्ट्रपिता महात्मा फुले जयंती उत्सव समिति द्वारा आयोजित की जा रही है। इस रैली में अखिल भारतीय माली संघ, जिला व शहर फुल माली बहुउद्देशीय विकास संस्था, सावता परिषद, महात्मा फुले बहुउद्देशीय संस्था कोल्हापुर तथा अन्य संस्थाओं का इस आयोजन में समावेश है, ऐसी जानकारी आयोजकों ने दी है। प्रेस वार्ता में श्रीकांत नागरेकर, एडवोकेट डोंगर दिवे, डॉक्टर गणेश खारकर, श्रीकृष्ण बंसोड़, प्रकाश लोखंडे, एडवोकेट सुनील डोंगर दिवे, अब्दुल खान आदि मौजूद थे। इस विषय पर डॉक्टर गणेश खारकर ने दी अधिक जानकारी। शाकीय माळी समाज महासंघ, आपल्याला माहिती आहे की सालबाजाप्रमाणे यावर्षी सुद्धा दिनांक 11 एप्रिल राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती निमित्त एका महारॅलीचं आयोजन करण्यात आलं आहे अमरावतीमध्ये। आणि ह्या रॅलीमध्ये होतो ना भविष्याती आजपर्यंत कधीही इतक्या संघटना एकत्र आल्या नव्हत्या। मी तुम्हाला एक आवर्जून मी सांगतो आहे, आपण हा चेहरा मोहरा पाहता आहे, व्यासपीठावर जे फोटो येतात आहे, एका संघटनेचे मोठे नेते आहेत। आज या ठिकाणी
आंबेडकर, फुले, साहू, अण्णाभाऊ साठे, अब्दुल कलाम आझाद या सर्व विचारसरणीचे लोक या व्यासपीठावर आहे आणि ही रॅली अत्यंत भव्यदिव्य होणार आहे। या रॅलीची सुरुवात कर्मवादी एक समाजसुधारक संत गाडगे महाराजांच्या समाधीपासून, गाडगेनगरपासून सुरुवात होणार आहे। त्याच्यानंतर ही रॅली शिवाजी सायन्स कॉलेजसमोर पुतळा आहे नेताजी सुभाषचंद्र बोसचा, यांना हार अर्पण करेल। नंतर ही रॅली इरविन चौक या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं प्रतिमेला हार अर्पण करेल, पुतळ्याला। एक राहिलेला आहे भाऊ पंचवटी चौकामध्ये भाऊसाहेब पंजाबरावांच्या फोटोला हार अर्पण करेल आणि तिथून हे रॅली निघाल्यानंतर गांधीजींच्या प्रतिमेला हार अर्पण करेल जयस्तंभ चौकात। त्यानंतर राजकमल चौकात कर्मवीर दादासाहेब खापर्डे यांच्या फोटोला हार अर्पण करतील आणि नंतर ही रॅली जिथे महात्मा फुलेंचा पुतळा आहे चित्रा चौक येथे, या ठिकाणी महात्मा फुलेंचा हार अर्पण आणि मुख्य सोहळा त्या ठिकाणी होईल। या सोहळ्याला या सर्व समाजाचे नेते राहणार। सामाजिक समता, बंधुत्व एवं शांति के लिए कांग्रेस ने इरविन चौक पर एक दिवसीय अनशन किया। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। विरोधी पक्ष के पदाधिकारियों को सांप, कुत्ता व मुंगूस जैसे शब्दों का खुले रूप से उल्लेख करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा संबोधित किए जाने को लेकर यह एक दिवसीय आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया है। इस तरह का संबोधन लोकशाही का अपमान है आणि आजच्या या उद्घोषणामुळे सर्वसामान्य माणसालाही माहिती आहे की देशामध्ये केवढी भयानक अराजकता माजलेली आहे। आणि मला असं वाटतं इतक्या खालच्या शब्दात की कोणाला कुत्रा म्हणणं, साप म्हणणं, मुंगूस म्हणणं, हे उपोषण इव्हन नळावर काम करणाऱ्या बाया, शेतावर काम करणाऱ्या निंदणाऱ्या महिला किंवा अतिशय अशिक्षित आहेत अशा महिला सुद्धा असे शब्द उच्चारू शकत नाही। आणि माणसाला माणसासारखं सुद्धा जगू देत नसेल तर ज्या पक्षामध्ये माणूस माणसासारखा जगत नाही, ज्या पक्षामध्ये माणसाला माणुसकीने वागवल्या जात नाही, ज्या पक्षामध्ये हिटलरशाही आहे, जो पक्ष फक्त स्वतः पुरता मर्यादित सत्ता आणि खुर्ची आणि पैसा हेच उपभोगण्यासाठी जर करत असेल तर आज आम्ही नाही, काँग्रेस पक्ष यावर नाही बोलत आहे, संपूर्ण भारताची जनता नाराज है। मिलिंद एकबोटे मनोहर भिड़े को गिरफ्तार करने के आदेश के बाद भी सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, ऐसे आरोप लगाते हुए भाजपा व आरएसएस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय आंदोलन करने की बात कांग्रेस द्वारा की गई है। मोदी सरकारच्या काळातला दलितांवरील अत्याचाराचा हा सिलसिला भीमा कोरेगाव आणि उत्तर प्रदेश बिहारच्या दंगलीपर्यंत येऊन थांबलेला आहे। आणि एवढ्या सगळ्या दलितांवर अत्याचार म्हणजे गोमांस खाल्लं म्हणून कपडे उघडे करून मारहाण करण्यापर्यंत जे गुजरात मधले प्रकरण, त्या सगळ्यांचा एकत्रित परिपाक 2 एप्रिलला दलित संघटनांनी भारत बंदच्या रूपानं प्रगट झाला। आणि म्हणून या सर्वांचा निषेध करण्यासाठी, देशभरातल्या सर्व दलितांवरील अन्यायाच्या घटनांचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं महात्मा गांधीच्या मार्गानं दिवसभराचं उपोषण आम्ही करत आहोत। इस दौरान यहाँ पूर्व विधायक राव साहब शेखावत, कांग्रेस शहर अध्यक्ष पूर्व मंत्री एडवोकेट यशवंत छेरेकर, पुष्पा बोंडे, सुरेंद्र भुयार, पूर्व विधायक नरेश ठाकरे, सुलभा खोड़के, बबलू शेखावत, विलास सिंगोले, वसंत सावरकर, वंदना कंगाले, अनिल नावंदर, शेख जफर, प्रशांत डवरे, अनिल माधोगड़िया, NSUI के संकेत कुलट, युवक कांग्रेस के राजा बांगड़े, सेवादल अध्यक्ष अभिनंदन पेंडारी, अर्चना सवई, सुनीता भेले, जया बद्रे, सुरेश रतावा, सुरेश स्वर्गे, गणेश थावरानी आदि प्रमुखता से मौजूद थे। यह है महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के शेगांव तहसील का एक छोटा सा कस्बा लासुरा। यहाँ के गांव वालों ने मिलकर एक सराहनीय फैसला किया है जो कि काबिले तारीफ है। गांव वालों के फैसले के मुताबिक जिस घर में लड़की का जन्म होगा उस लड़की का स्वागत पूरा गांव मिठाइयाँ बांटकर करेगा।
और गांव के हर घर पर अपनी बेटी के नाम की नेम प्लेट लगाते हैं। इस नेम प्लेट पर सबसे पहले लड़की का नाम होता है, उसके बाद माँ का नाम और बाद में पिता का नाम लिखा होता है। मतलब साफ है कि पूरे परिवार की पहचान लड़की के नाम से की जाती है। गांव के लोगों का कहना है कि बेटी और बेटों में फर्क नहीं करना चाहिए और दोनों को भी पढ़ने बढ़ने का समान मौका देना चाहिए, जिसकी वजह से गांव वालों ने मिलकर लड़की का जन्म बड़े पैमाने पर मनाने और उसे सम्मान देने का फैसला किया है। आम्ही 5 मुलीचा ग्रुप तयार केला आणि आमच्या गावात असा नवीन उपक्रम म्हणून बेटी बचाओ बेटी पढाओ हा कार्यक्रम सुरू केला आणि प्रत्येक मुलीच्या घरावर तिच्या नावाची नेम प्लेट लावायची। ज्या घरात 3 मुली आहेत त्यातल्या मोठ्या मुलीचं नाव घ्यायचं आणि तिच्या नावासमोर आईचं नाव घ्यायचं, म्हणजे मुलगा मुलगी असा भेदभाव न होता मुलीला आणि मुलाला समान अधिकार मिळत आहे। आणि मुलगी जेव्हा जन्माला येते तेव्हा आम्ही असा पण एक कार्यक्रम केला की पूर्ण गावात असा मोठ्या उत्साहाने तिचा जन्म साजरा करण्यात यावा, कारण मुलगा जन्माला आला म्हणजे पेढे वाटून मोठ्या उत्साहाने त्याचा जन्म साजरा करण्यात येतो। मग मुलगी आली तर का नको, म्हणून तिचा पण सन्मान व्हायला पाहिजे, हा त्यामागचा उद्देश आहे। हमारा शासन जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों में करोड़ों रुपए खर्च करता है, वहीं एक छोटे से कस्बे के लोगों ने किया फैसला कारागर और प्रेरणादायी साबित हो रहा है। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की लड़कियों का यह उपक्रम जब शुरू किया था तब उन्होंने दीपा मुधोळ एवं कुछ अधिकारियों को बुलाया, लेकिन वे केवल आए और फोटो निकालकर बच्चों के काम को म्हणजे मुलगी ही दोन्ही घरांना सांभाळून घेते, लग्नानंतर पण आणि आधी पण। आणि शासनाचा जो हा उपक्रम आहे बेटी बचाओ बेटी पढाओ याला साथ म्हणून आम्ही हा उपक्रम राबवला। आम्ही जेव्हा नेमप्लेट लावला पूर्ण गावामध्ये तेव्हा आम्ही मोठा कार्यक्रम केला आणि दीपा मुधोळ यांना बोलावलं होतं, त्यांनी या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं होतं नेमप्लेट कापून। आज जब हमारे प्रतिनिधि ने उन बच्चों से बात की तो स्थानिक आमदार से उन्होंने गांव की लड़कियों की सुरक्षा हेतु कुछ मांगे रखनी चाहिए। हम VCN न्यूज़ के माध्यम से ऐसा चाहते हैं कि आमदार आकाश फुनकर उनकी ओर उन ग्रामवासियों की ओर जरूर ख्याल देंगे। ग्रामीणों की ऐसी पहल से काफ़ी जागरूकता लोगों में और देश की बढ़ने में उम्मीद है। माझं नाव कुमारी अंजली मथुरा पुंचाची जवंजाळ। आम्ही बेटी बचाओ बेटी पढाओ हा उपक्रम लासुरा खुर्द या गावामध्ये राबवला। आमच्या गावात आमच्या गावात अशा अडचणी आहेत की 8वी पर्यंत शाळा आहे, की आमची इच्छा अशी आहे की आमच्या गावातल्या मुलीला पुढेही शिकल्या जाणार अशी व्यवस्था हवी, रस्ता हवा। आमच्या लासुरा या गावात बस येत नाही आणि बसचा खूप मोठा त्रास मुलींना सहावा लागतो, कारण मुलं जाऊ शकतात एकटे पण मुलींना घरचे नाही म्हणतात जाण्याकरिता एकट्या मुलीला कोणीही जाऊ देत नाही। म्हणून आमची एकच मागणी आहे की आमच्या गावामध्ये बस आणि रस्त्यावरती लाईट मुलींना कोणताही त्रास झाला नाही पाहिजे शाळेत जाण्याकरिता, ते मागणी आमची पूर्ण करावी। माझं नाव किरण जवंजाळ आहे आणि आम्ही हा उपक्रम यासाठी राबवला की आमचं तर शिक्षण कंप्लीट झालं, पण यानंतर पुढच्या ज्या मुली आहेत आमच्या बहिणी लहान त्यांना सर्व सुखसुविधा मिळायला हव्या। जसं बसच्या सेवेमुळे काही मुली शिक्षण घेऊ शकत नाही किंवा त्यांना घराबाहेर पडता येत नाही व तिकडून येताना पण उशीर होतो आणि रस्ता पण चांगला नाहीये, त्यामुळे त्यांनी बस सेवा सुरू करावी गावात। हमारे शेगांव संवाददाता महेंद्र मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। जन्मदिन के अवसर पर व्यर्थ में पैसे खर्च करने के बजाय अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल तथा नाश्ता वितरण करने का निर्णय डहाके परिवार की ओर से लिया गया। बताया गया है कि तेलाई माता चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद रामकृष्ण वडतकर के पोते व संदीप पुंडलिकराव डहाके के सुपुत्र का पहला जन्मदिन गाड़गेनगर स्थित बनकर हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को फल व नाश्ता वितरित कर मनाया गया। इस दौरान बनकर अस्पताल के डॉक्टर जयप्रकाश बनकर तथा डॉक्टर गायत्री बनकर एवं संपूर्ण स्टाफ की उपस्थिति में जन्मदिन का आयोजन किया गया। जिले के दरियापुर तहसील स्थित ग्राम बाबली के पूर्व पार्षद के मालिकाना हक की जगह नगर परिषद के कब्जे में है। इस जगह का किराया नगर परिषद को दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तभी से नगर परिषद को
बार बार ब्याज सहित रकम मिलने के लिए पूर्व नगर सेवक अजीम पटेल द्वारा किए जाने के साथ ही समय समय पर आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बकाया पैसों की मांग की गई, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन की ओर से गंभीरता नहीं दिखाई गई। आखिरकार जब अजीम पटेल को न्याय नहीं मिला तो उन्होंने सोमवार को स्कूल के तीनों दरवाज़ों पर ताले लगाकर स्वयं को स्कूल परिसर में बंद कर लिया। इस तरह का अनोखा आंदोलन देखने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की यह विशेष रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।